एक और बड़ी जानकारी, पहाड़ों में भी मौसम बदल चुका है। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी हुई है। डोडा की पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। भलेसा के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा की ये तस्वीरें हैं जहां पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम ने अचानक करवट बदली है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी है। जम्मू से निसार संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गाजियाबाद से कपिल हमारे साथ है। पहले निसार, आप ही का रुख करते हुए तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे किस तरीके से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। ताजा बर्फबारी हुई है। अभी कैसा मौसम है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पे कल शाम से जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी में मौसम में एक बार फिर यहाँ पे मिजाज बदला है, क्योंकि कल शाम से ही लेकर यहाँ पे ठंड हवाएं चलने लगी है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है इसमें काफी हद तक गिरावट भी पैदा हो गई है। और साथ ही साथ जो रात भर यहाँ पे मौसम जो टेम्परेचर रहा है तकरीबन 10 के आसपास रहा, तो उसके बाद जब आज सुबह हुई तो यहाँ पे एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू होने लगा है, जिसकी वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र है, खासकर पीर की गली या फिर डोडा की बात की जाए तो जो पीर की गली है उसमें वहां पे लगातार इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है। बारिश के साथ साथ वहां पे भी बर्फबारी हो रही है। अगरचे पिछले कई दिनों से यहाँ पे जो तापमान उसमें बढ़ोतरी हुई थी, तो उससे यहाँ के लोगों को, खासकर जो पर्यटक यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने काफी एंजॉय भी किया और काफी मस्तियां भी की और काफी हद तक यहाँ पे ठंड मौसम से उन्हें राहत भी मिली है। साथ ही साथ जो मुकामी लोग हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि यहाँ पे कल शाम से ही लेकर अगर कश्मीर घाटी की बात की जाए तो यहाँ पे लगातार जो ठंड हवाएं महसूस की गई है, क्योंकि उस ठंड हवाओं के साथ साथ यहाँ पे जिस तरह से बारिश भी हुई है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई है, मैदानी इलाकों में यहाँ पे जो बारिशें हुई है। तो यहाँ पे महकमे मौसमियात ने बताया कि आने वाले जो 24 घंटे होंगे और 24 घंटों के दौरान यहाँ पे तेज हवाओं के साथ साथ आंधियां भी चल सकती है और पहाड़ी मैदानी इलाकों के साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अगरचे पहलगाम के टेम्परेचर की बात की जाए तो पहलगाम में भी कल शाम से लेकर अभी तक वहां पे बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और तेज हवाओं के साथ साथ वहां पे बारिश भी हुई है। यही सैंथन टॉप से भी ये इतला फराम हुई है कि वहां पे भी हल्की सी बर्फबारी हुई है। अगरचे सैंथन टॉप वहां पे फिलहाल जो टूरिस्ट है उनके लिए बंद कर दिया गया है। वहां पे किसी भी टूरिस्ट को जाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि वहां पे धुंध भी है, वहां पे बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे अक्सर बेशतर हादसा होते रहते हैं। मौसम बदला है और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कपिल भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। कपिल, गाजियाबाद में अभी कैसा मौसम है, कितना टेम्परेचर है? क्योंकि भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे थे और उम्मीद की जा रही थी, इंतजार किया जा रहा था बारिश का। मैं बता दूं आपको, पिछले सप्ताह में गाजियाबाद का जो तापमान था लगभग वो 43 डिग्री 44 डिग्री तक जा रहा था, लेकिन कल शाम से ही राहत भरी ठंडी हवाएं चली है, उसने गाजियाबाद का मौसम पलट दिया। कल देर शाम से ही जो गाजियाबाद के अंदर ऑरेंज अलर्ट का मैसेज फ्लैश होना शुरू हो गया था प्रशासन की तरफ से। उसका देर रात को तेज बारिश हुई है, लगभग 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चली है। हालांकि पिछले साल भी ऐसा ही मौसम पकड़ा था प्री मानसून के दौरान, जिसमें NH9 पर लगभग 3 किलोमीटर लंबे हाई टेंशन वायर जो थी वो नीचे गिर गई थी, जानमाल का काफी नुकसान हुआ था। फिलहाल अभी प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि जो देर रात आंधी चली है उससे कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं गाजियाबाद वासी को जो तपिश की और लू की मार झेल रहे थे उनको राहत मिल गई है। फिलहाल मौसम में अभी थोड़ी घटाई सी बनी हुई है और बारिश होने की दोबारा उम्मीद है, लेकिन अभी शाम तक का जो ऑरेंज अलर्ट का दिया हुआ है, जो उसके बाद देखना है कि अगर ये जो मौसम है कल सुबह तक बना रहेगा, ये शाम को ही मौसम खुल जाएगा, क्योंकि अभी जिस प्रकार से काली घटा है तो लग रहा है कुछ देर के अंदर बारिश यहाँ पर होने वाली है। फिलहाल जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बाइक से चलने वाले लोग हैं, बाजार वाले लोग हैं, उनको तो राहत मिल गई है कि तपिश नहीं है, मौसम बहुत ठंडा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, कभी भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट है कपिल? जी बिल्कुल बता दें, जो मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है वो ऑरेंज अलर्ट चल रहा है, जिसमें 50 से 70 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलने की उम्मीद बताई जा रही है और बारिश होगी। बिजली गिरने की संभावना है, क्योंकि शहर के अंदर बिजली तो कहीं गिरती नहीं, लेकिन गाजियाबाद का देहात क्षेत्र है, वहां बिजली गिरने की घटनाएं आम होती है। प्री मानसून की जो बारिश हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये कहना मुश्किल नहीं है जो प्रेडिक्शन आ रही है वो 100% करेक्ट होती है, उसमें भी थोड़ा फेरबदल हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने देखा गया है पिछले सप्ताह भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट का गाजियाबाद में दिया था, लेकिन बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ काली घटाएं बनकर रह गई थी। लेकिन जैसे देर रात से बारिश हो रही है, ठंडक हो गई, अभी भी काली घटाएं, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो हो सकता है कि दोबारा बारिश हो और जो ऑरेंज अलर्ट की जो प्रेडिक्शन आई है वो सच साबित होगी।
यानी मौसम सुहाना हो गया है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। निसार, जम्मू में मौसम विभाग का क्या अलर्ट है, कब तक इस तरह से बर्फबारी होगी? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो महकमे मौसमियात हैं उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे आने वाले 24 घंटे होंगे वो निहायत ही जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर कश्मीर वैली के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब यहाँ पे देखा गया था काफी तेज हवाएं चली थी, आंधियां चली थी, जिसकी वजह से कहीं दरख्त, कहीं पेड़, कहीं गाड़ियों को, कहीं मकानात को भी यहाँ पे नुकसान पहुंचा था। और साथ ही साथ आने वाले जो दो दिन होंगे, यानी कि जो आने वाले जो 24 घंटे होंगे, जिस दौरान यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे बर्फबारी होगी, जो मैदानी इलाके है वहां पे जो शदीद बारिश की जो पेशन गोई की गई है, और जिसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे लोगों को ये मुतला किया गया है कि वहाँ पे सावधान रहे, क्योंकि यहाँ पे आने वाले 24 घंटों में जो तूफान की लहरें चल सकती है, जिसकी वजह से उन टूरिस्टों को ये हिदायत दी गई है कि वो होटलों में ज्यादा कयाम करे। और साथ ही साथ जो आने वाले 24 घंटे यहाँ पे दूध पथरी के साथ साथ पीर की गली है, या फिर पहलगाम है, सनतन टॉप है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, वहाँ पे ताजा बर्फबारी की जो पेशन गोई की गई है। खासकर जो अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा, शुपियां, कुलगाम, इन इलाकों में शदीद बारिशें होने की पेशन गोई की गई है। फिलहाल यहाँ पे जिस तरह से आज दिन का मौसम का जो अभी सुबह हुई है, सुबह के साथ साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो शिद्दत की जो ठंड लहरें चल रही है, ठंड हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से अगर जो लोगों को यहाँ पे राहत नसीब हुई है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर उस एतबार से नहीं होता, यहाँ पे जिस तरह से 27-28 तक टेम्परेचर गया था, लेकिन यहाँ के मुकामी लोग जिस तरह से जो गर्मी महसूस कर रहे थे, उससे अगर यहाँ के लोगों को काफी हद तक राहत भी मिली है। और जो टूरिस्ट जो यहाँ पे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टूरिस्ट इस वक्त कश्मीर घाटी में मौजूद है, वो भी काफी यहाँ पे एंजॉय ये जो बर्फबारी है ये एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो यहाँ पे जो अपरिचित इलाके हैं, खासकर जो सनतन टॉप जिसमें शामिल है, वहां पे फिलहाल एहतियाती तौर पर प्रशासन ने वो रास्ता बंद किया है। वहां पे किसी भी ट्रैफिक की गाड़ी, किसी भी गाड़ी को, चाहे टूरिस्ट हो चाहे लोकल हो, उनको वहां से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि वहां पे जब भी मौसम खराब होता है तो वहां पे 12 से लेकर 13 फीट बर्फ जमा हो जाती है, वो रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे अक्सर बेशतर हादसात होते रहते हैं। फिलहाल जो महकमे मौसमियात ने बताया कि जो 24 घंटे होंगे वो कश्मीर घाटी के साथ साथ जो जम्मू डिवीजन है वहां के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पे तेज बारिश के, जम्मू में तेज बारिश के साथ साथ वहां पे आंधियां भी चल सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है, और कश्मीर घाटी में जो अपरिचित इलाके हैं वहां पे बर्फबारी हो सकती है, जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे बारिशें हो सकती है। उन बारिशों के साथ साथ जो यहाँ के नदी नाले हैं उनमें भी पानी की सतह बढ़ जाती है, और पानी की सतह बढ़ जाने की वजह से अक्सर बेशतर यहाँ पे बाढ़ जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन फिलहाल अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात की जाए, खासकर जो कश्मीर का जो हिस्सा है, यहाँ पे पूरी तरह से जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, जो फ्लड एंड कंट्रोल, जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो भी पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट है। उन्होंने यहाँ पे मशीनरीज अवेलेबल रखी है। उन्होंने सभी जो यहाँ पे जो छोटे बड़े दरिया है वहां पे जो जितने भी जो मुलाजमीन है उनको हिदायत दी है कि बिल्कुल, यानी प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और निगरानी बढ़ा दी गई है। कपिल भी हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल, क्योंकि तेज आंधी तूफान की रात जो अलर्ट आया था, सायरन भी बजा था लोगों के मोबाइल्स पर, ये बताएं कि क्या किसी तरह के नुकसान की कोई खबर आई है, कोई आशंका? जी बिल्कुल, बताया था। रात भी एक मैसेज प्रशासन की तरफ से प्राप्त हुआ था, जिसमें इन्होंने दावा किया था कि 70 से 90 किलोमीटर तक की तेज हवाएं चलेंगी, ओले गिरेंगे। जो जनपद इन्होंने उसमें मेंशन करे थे वो आगरा, अलीगढ़, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर थे। यही जो कल रात मैसेज आया था रेड अलर्ट का मैसेज था। लेकिन अभी जो मैसेज चल रहा है वो चल रहा है ऑरेंज अलर्ट का, कि हाँ बारिश तो होनी है, ओले भी गिरनी है, हवाएं भी तेज चलनी है, लेकिन जो खतरा कल रात बरकरार था वो खतरा अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मौसम लगातार करवटें बदल रहा है, तो ये कहना नामुमकिन नहीं है कि जो दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद क्षेत्र पड़ता है, यहाँ जो हमेशा बारिश पड़ती है प्री मानसून की, कहीं ना कहीं तबाही लेकर आती है। हमने पिछले साल भी देखा था कि जब प्री मानसून की ऐसी बारिश हुई थी तो पूरा शहर जलमग्न हो गया था, मानो कि शहर के अंदर पानी नहीं, पानी में शहर ऐसा भरा हुआ, सारे नाले ओवरफ्लो हो चुके थे, सड़कें जो पानी थी वो पानी भर चुका था, जगह जगह जल भराव हो गई थी। तो आलम ये हो गया था, पूरा शहर बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था प्री मानसून की बारिश को लेकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल आपका, निसार आपका भी तमाम जानकारी के लिए।